हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आज आपको इनकम टैक्स के 1920 फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर किन किन बातों के चेंजेस आए हैं, क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं जो सब आम आदमी पे इंपैक्ट डालते हैं, उसके बारे में छोटी सी वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरी वीडियो इनकम टैक्स रिलेटेड। मैं सीए वैभव कंसल आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जीएसटी साथी में। आइए दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को देखने के बाद। ओके दोस्तों, तो इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस आए हैं जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रस्तुत किए थे। ऑब्वियसली फरवरी में जब इंटरिम बजट आया था हमारा, और उस टाइम पे पीयूष गोयल साहब ने इसको प्रस्तुत किया था क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बीमार थे। तो उसके कुछ झलक मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। मैं पूरा बजट नहीं लेके आ रहा आपके लिए क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो। उस दिन मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग करी थी, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो खास पॉइंट्स हैं जो एक आम आदमी को आम रिटर्न में इंपैक्ट डालते हैं। इसके अलावा ये भी बताने जा रहा हूँ मेरी अगली वीडियो इनकम टैक्स के रिटर्न्स के टाइप के बारे में है। 1920 में फॉर्म्स में कुछ छोटे से चेंजेस आए हैं। वो क्या चेंजेस हैं, इनकम टैक्स की आइटियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या बोलती है, किस किस को भरना पड़ता है, वो भी उस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसका वेट जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट है जिससे ये पता लगता है कि इनकम टैक्स 1920 के अंदर क्या क्या आपको फायदे मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपके यूट्यूब स्क्रीन पे। पहला 87A का रिबेट। आपने देखा होगा कि जो हमारी टैक्स लिमिट्स है वो बढ़ा के जो टैक्सेबल लिमिट है, टैक्स फ्री लिमिट है, वो 5 लाख कर दी गई है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली नहीं दिया गया है, इनडायरेक्टली दिया गया है। यानी अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम अप टू ₹5 लाख तक होती है, नेट टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है इनकम माइनस डिडक्शन 5 लाख तक होती है, तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले ये आप 87A रिबेट के नाम से जानते थे। वो जो पहले 2500 रुपए का मिलता था, सिर्फ वो बढ़ के 12,500 रुपए का हो गया है। 12,500 कैसे कैलकुलेट किया हमने, 2.5 लाख रुपए तक जो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है वो है 2.5 लाख से लेकर 5 लाख का जो प्राइस बैंड होता है, इनकम बैंड होता है, उस पर 5% टैक्स लगता है दोस्तों। तो उस 2.5 लाख का 5% बनता है 12,500 रुपए। अगर आप इस स्लैब के अंदर आ जाते हैं, 5 लाख के अंदर आ जाते हैं, तो आपको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा और आपका टैक्स 12,500 रुपए तक सेव हो सकता है। इसके विपरीत अगर आपकी इनकम 6 लाख है और रिडक्शन 80,000 रुपए की है, तो 5,20,000 रुपए के आपकी इनकम बनती है। उस पर नॉर्मल स्लैब्स पे करने पड़ेंगे आपको, यानी 20,000 रुपए से 5 लाख के जो ऊपर है 20% और 2.5 से 5 लाख पे 5%। उसको कोई रिबेट नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। कोई भी डाउट हो आप मेरी ईमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर मैसेज करके, ये कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसका रिप्लाई क्या होना चाहिए। मैं जल्द से जल्द आपके आंसर्स को, क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दूसरा चेंज जो 1920 में आया है, आपको क्या ध्यान देना है वो है दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वाले पर्सन के लिए। सैलरी वाले बंदों के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है, जो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट और मेडिकल अलाउंस को रिम्बर्स इन ल्यू ऑफ दिया गया है, उसके बदले में दिया गया है। तो जो जॉब सीकर्स, जो जॉब कर रहे हैं मेरे दोस्त, उन दोस्तों के लिए 10,000 रुपए का थोड़ा सा इनकम बेनिफिट हो गया है, जिससे कि उनको कुछ टैक्स में राहत मिल सकती है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर किसी के पास, पहले की बात कर रहा हूं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम की बात कर रहा हूं, 2 घर थे, दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड थे, तो उसको लॉफुली एक घर को किराएदार मानना पड़ता था, उसमें किराएदार रहता है। उसका किराया कैसे कैलकुलेट होता था वो जनरल प्रोविजंस हम देख सकते हैं। दूसरा घर को आप एनुअल वैल्यू नील मानते थे, लेकिन पहले घर की या दूसरे घर की आपके पास ऑप्शन था, उसमें एक वैल्यू को आप टैक्सेबल मानना पड़ता था। लेकिन अब इनकम टैक्स ने बोला है कि अगर आपके पास 2 घर भी हैं जिनमें आप खुद रहते हैं, तो भी आप वो क्या कर सकते हैं, दोनों को क्या कर सकते हैं आप उसके एनुअल वैल्यू नील मान के आप आगे बढ़ सकते हैं और इनकम 0 दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा इंटरेस्ट जो होगा वो उतनी ही लिमिट है जो पहले थी 24D के अंदर, राइट। इसके अलावा सेक्शन 54 में बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। कैपिटल गेन का सेक्शन है दोस्तों, ये एग्जम्पशन का सेक्शन है। पहले क्या होता था, अगर मैं कोई अपना रेजिडेंशियल घर बेचता था और एक रेजिडेंशियल घर खरीदता था, तो मुझे एक ही घर की छूट मिलती थी। दूसरा अगर मैं खरीदूंगा तो उसकी डिडक्शन मुझे कैपिटल गेन से एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली थी। लेकिन अब अगर आप कोई घर बेच के 2 रेजिडेंशियल घर भी खरीद रहे हैं, तो आपको उसकी एग्जम्पशन सेक्शन 54 में मिल जाएगी। लेकिन इसमें लिमिट क्या है दोस्तों, कि आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और ये ऑप्शन जीवन में एक बार आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी रिटर्न भरते हुए, बार बार नहीं हो सकता। इसके अलावा
टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अदर देन सिक्योरिटीज 194A की बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर जैसे एफडी पे इंटरेस्ट ब्याज मिलता था तो वो 10,000 रुपए तक अगर आपको ब्याज मिलता है तो टीडीएस नहीं कटता था, उसके ऊपर कटता था। अब वो लिमिट 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी है। यानी अगर आपको एफडी का ब्याज साल में 40,000 रुपए तक मिलता है तो कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा बैंकों के द्वारा। ये 19-20 की जानकारी है दोस्तों। इसके अलावा रेंटल इनकम पे टीडीएस पहले काटने की लायबिलिटी बनती थी 1,80,000 रुपए साल का, यानी 15,000 रुपए महीने का सेक्शन 194I के तहत। वो बढ़ा के 20,000 रुपए महीने यानी 2,40,000 रुपए सालाना लिमिट कर दी है। यानी अब अगर अब आप किराया दे रहे हैं 20,000 रुपए तक तो आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं है। इसके अलावा सेस जो है, इनकम टैक्स में जो सेस लगता था वो 3% की जगह 4% हो गया है दोस्तों। और अब सेस जो है एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस वो 4% पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 3%। तो दीज आर द फ्यू चेंजेस जो 1920 के रिटर्न में इनकॉर्पोरेट करते हुए आपको ध्यान रखने हैं। ये रिटर्न इनकम, मैं अभी जो रिटर्न भरोगे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1920 की प्लानिंग की, 1920 में जानकारी की, 1920 में किन बातों का ध्यान रखना है। ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर की, यानी फाइनेंशियल 1920 से ये बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको रिटर्न भरते वक्त अगले साल काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम प्रमोट करें। आपका बहुत प्यार मिल रहा है मुझे और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहेगा। जय श्री राम।